अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ माहौलियाती आलूदगी, या फिर हम ये कहें कि आलूदगी ही आलूदगी। इसमें मैं आपको एक पोम पढ़ूंगी, यानी कि एक पोएम पढ़ूंगी। वो ये है, सर पर धुआं की लहर है और हम हैं दोस्तों, आलूदगी का शहर है और हम हैं दोस्तों, एक दूसरे को अब कोई पहचानता नहीं, गर्दो गुबार का शहर है और हम हैं दोस्तों, चारों तरफ है गोशे खराशी के सिलसिले, एक शोर ही शोर है और हम हैं दोस्तों, किस इम्तिहान में है समाअत न पूछिए, गौगाए बस में दहर है और हम हैं दोस्तों, कितनी तबाहकारियाँ हैं और हम हैं दोस्तों, अफसुर्दगी या कहर है, हम हैं दोस्तों, हमसे हुए हैं शहरे बाबत न पूछिए, रगे रग में एक जहर है और हम हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको माहौलियाती आलूदगी के बारे में कुछ बताऊंगी। माहौलियाती आलूदगी मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे कि ज़मीनी आलूदगी, हवाई आलूदगी या फिर शोर की भी आलूदगी, जिसे हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। हमारे माहौल को ख़राब करने में हमारा अपना खुद का ही हाथ होता है, क्योंकि जो चीज़ हम खाते पीते हैं वो हर जगह डाल देते हैं। इसी तरह जो है हवा में जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस मौजूद हैं वो तो नेचुरली तौर पे मौजूद हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ का जो धुआं है, वो हमारी गाड़ियों का जो धुआं है वो हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है। क्यों ख़राब कर रहा है कि क्योंकि ये जो गैसेस, ये ख़राब गैसेस हमारे साफ़ सुथरे माहौल को आलूदा करके हम तक पहुँचाती हैं। क्या करते हैं, किस तरह पहुंचाने का जरिया है, क्योंकि हम जो है इनहेल करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं। सांस लेने के अमल को हम इनहेल और एक्सेल कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हमारे लंग्स में जाती हैं, हमारे फेफड़ों में जाती हैं, और फेफड़ों से लेकर हमारे पेट तक, हमारी पेट से लेकर मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पार्ट्स, और फिर वो हमारे ब्लड में शामिल होकर डिजीज़ बनाती हैं, जिसकी वजह से ये गैसेस हमें नुकसानदेह है। ये भी एक तरह की माहौलियाती आलूदगी है। ज़मीनी आलूदगी इस तरह की आलूदगी है कि हम जहाँ पे भी दिल चाहे कचरा फेंक देते हैं, वहीं कचरे से परिंदे हैं, जानवर हैं जो, और वो जो है क्या कहते हैं, खाते पीते हैं वहाँ से चीज़ें। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जानवरों को भी नुकसान पहुँच रहा है। अब यही गंदगी का आप देख लीजिए, बारिश हो गई और इसमें पानी भर गया, इसी के ऊपर मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, और यही मक्खी मच्छर जो है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों पर बैठ रहे हैं, और वही खाने पीने की चीज़ें हम लोग खरीद के खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आलूदगी में शोर की आलूदगी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। शोर की मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, जैसे कि लाउड म्यूज़िक, वो हमारे कानों के लिए नुकसानदेह है। जैसे कि हवाई जहाज़ की आवाज़ हमारे बूढ़ों को जो है नुकसानदेह करती है। उनके हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, ब्रेन में उनके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये आलूदगी थोड़ी नुकसानदेह है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी है। आबी आलूदगी पे आ जाइए। आबी आलूदगी वो आलूदगी है जिसे हम समंदरी आलूदगी कहते हैं। समंदर में मुख्तलिफ़ किस्म के गंदे कचरा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे समंदरी जानवर, आबी जानवर भी नुकसान में हैं। वो जो भी है ये कचरा अपने फीड के तौर पे ले लेते हैं, और वो फिर डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि यही समंदर और यही झीलों से हमें पानी मुहैया किया जा रहा है। जो पानी हमें ख़राब पानी मुहैया किया जा रहा है और वो हम पी लेते हैं, तो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बाइस बनता है, जैसे कि हैज़ा है, वॉमिटिंग है, मोशन है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हमारे स्टमक में पहुंचती हैं। इसी तरह अब प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है हमारे लिए नुकसानदेह है। प्लास्टिक इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि ये कभी भी, अगर 100 साल भी इसको ज़मीन में रखा जाए ना, तो ये हल नहीं होता, ज़मीन में घुलता नहीं है। लेकिन फूल हैं, पौधे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये क्या है, डिग्रेडेबल मटेरियल है, ये इजीली ज़मीन में जो है घुल मिल जाते हैं। जस्ट लाइक हम इंसान हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान मरता है उसको हम ज़मीन के अंदर दफनाते हैं, तो आफ्टर कुछ ईयर के बाद उसके कुछ भी नहीं बचता, ना हड्डी वगैरह, गोश्त, कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि हम डिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, हम डिग्रेडेबल है। हमारी ज़मीन में जो है आराम से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ मिलके
शामिल होकर मिट्टी बन जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो मिट्टी नहीं बनता और ये बहुत ख़तरनाक मटेरियल है जिसके ज़रिए से हमें नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह ज़मीनी आलूदगी में बहुत सारी आलूदगियां हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को खुद साफ़ सुथरा रखें और हमें अपनी हुकूमत से भी चाहिए कि वो हमारा साथ दें और हमें कूड़ा करकट जो है अपना नहीं फैलाना चाहिए। जो भी है अपनी ग़िज़ा अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं और उसके साथ जो रैपर वगैरह है वो डस्टबिन में डालें, ना कि बाहर सड़कों पे या अपने घरों में फैलाएं। इस तरह हम माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम कर सकते हैं। आलूदगी के असबाब तो बहुत सारे हैं, जैसे कि कारखानों, गाड़ियों और चीज़ों से खारिज होने वाला धुआं है, कारखानों से निकलने वाली फालतू गैसेस है, ट्रैफिक का शोर है, ट्रैफिक का धुआं है, अस्पतालों से निकलने वाले कूड़े करकट हैं, इंजेक्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म की पट्टियाँ जो होती हैं, इस तरह कीमियाई खाद वगैरह डाल दी जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी में। ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। आई होप कि आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। शुक्रिया।